हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक पावर स्टॉक की। हिडन पावर स्टॉक्स जब आप देखोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। अब ये स्टॉक नज़रों में क्यों है? अंडर वैल्यूड स्टॉक मैं इसको कहूँगा। एनर्जी के क्राइसिस आपने देखे, चले बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यूरोप में चल रहे हैं। आपने आसमानों पे जाते देखा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, और आपने देखा इंडियन मार्केट में चाहे टाटा पावर, अदानी पावर, छोटे से छोटे पावर के स्टॉक्स को आपने देखा आसमानों पे पहुंचते हुए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये ज़बरदस्त प्रॉफिट वाली कंपनीज क्यों पीछे रह गई, क्यों इनमें रैली देखने को नहीं मिली? तो चलिए समझते हैं डिटेल में। ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक जरूर है जिनको यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इनमें रैली देखने को नहीं मिली, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। अब चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं आरईसी के ऊपर। आरईसी के बारे में कुछ दिन पहले हमने जब 120 के लेवल पे था तो आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया था। आज की डेट में आप देख सकते हो धीरे धीरे करके ये पहुंच चुका है 124 के लेवल पे। ये पावर फाइनेंस कंपनी है। आज इसकी बात नहीं करें, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया की। एनएलसी इंडिया अगेन एक सरकारी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ का है। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये गवर्नमेंट वाली जो कंपनीज हैं वो उनके एसेट्स बहुत खतरनाक होते हैं। एसेट्स मतलब इनके पास ज़मीन ही इतनी होती है, इनके पास रिसोर्सेज इतने होते हैं कि आप देखोगे इनको ये डिविडेंड में पैसा दे रहे होते हैं सरकार को। आप इनके पी रेशो को देखोगे तो आपको अंडर वैल्यूड दिखेंगे। देखिए 7 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा है, और ऐसी मार्केट सिचुएशन पे अगर आप इसको देखो मेजरली, इसका काम क्या है इस कंपनी को अगर आप देखोगे, इसका काम देखिए लिग्नाइट, कोल, सोलर और विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इसकी। अब आप कहोगे यार ये लिग्नाइट क्या है? ये भी एक मान के चलिए कोल का फॉर्म है, थोड़ा सा लो ग्रेड का मैं कहूँगा कोल आप किसको कहोगे। अब आप कहोगे कोल और पावर में कौन कर रहा है ऑपरेट? आपके दिमाग में काम नाम आएगा अदानी जी का। कौन ऑपरेट कर रहा है? अदानी जी। कोल और पावर बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया में तो आपने सुना ही होगा अदानी जी के बारे में। और ज़रा देखिए ये कंपनी अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा अंडर वैल्यूड। लिग्नाइट तो आपने देख लिया, कोल देख लिया, सोलर के ऊपर भी देखिए, सोलर के ऊपर भी काम करिए, और विंड पावर बहुत ही कम है। ऑल्दो सोलर, कोल और लिग्नाइट ये पावर जनरेशन। अब आप कहोगे यार ये मात्र 84 का शेयर अब रडार में क्यों आया है? वो भी देखिए। क्या कंपनी ने कभी लॉस दिया है? अगर आप देखोगे तो कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट दिया है, हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। रेवेन्यू देखिए ज़बरदस्त, हमेशा ग्रोथ में, रेवेन्यू भी पॉजिटिव है एनएलसी इंडिया। लेकिन अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, इसके पी रेशियो को देखोगे, तो आप इसको कहोगे अंडर वैल्यूड स्टॉक। कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन अब हम चार्ट पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ध्यान यहाँ से हट जाता है। लेकिन जब इस स्टॉक को देखोगे एनएलसी इंडिया, तो आपको कि मात्र 83 84 पे ट्रेड करने वाला ये स्टॉक तो बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। अब जरा समझेंगे और डिटेल में। अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से समझो और इसकी प्राइस को देखो, इसके रेंज को देखो, तो आपको ये मंथली का चार्ट है, तो आपको लगेगा यार ऐसे टाइम में जहाँ पे पावर स्टॉक ने आसमानों तक की रैली दिखाई, ज़बरदस्त रैलीज दिखाई, वहाँ पे ये स्टॉक तो भी कहाँ कुछ भागा ही नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं इसकी। अगर मैं यहाँ पे इस लेवल तक की भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, या इस लेवल तक की भी, क्योंकि रैलीज अगर आती है तो आपको पता है फैक्टल नेचर ऑफ मार्केट उसको इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। चाहे बड़ा स्टॉक हो या छोटा स्टॉक, हमेशा ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट हमेशा आपके काम आता है। आप इसके मंथली में देखोगे तो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा। अब वीकली चार्ट पे आते देखिए, ये एनएलसी इंडिया के वीकली चार्ट पे आपको देखोगे तो आपको कहोगे यार हाँ भाई धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। क्या इनिशियल टारगेट 120 का अचीव कर पाएगा? ये छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन ऐसे टाइम पे ध्यान रखना, इस बात को फिर से रिपीट करूंगा, ऐसे टाइम पे, ये कैसा टाइम है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला, बजट का टाइम, कई सारी चीज़ें, और ऐसे टाइम पे ये स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनमें
अगर रैलीज आती हैं तो फिर वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की रैलीज भी देखने को मिलती हैं। और पिछले कुछ टाइम में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का, अभी आप देखोगे पुराने वॉल्यूम्स को देखोगे तो बिल्कुल गायब है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा यार कोई प्लेयर यहाँ पे कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी जरूर चल रही है। जैसा हमने पीएसयू बैंक्स में आप देखा था कि किस तरीके से एक्टिविटीज चल रही है, तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि एक्टिविटीज जरूर चल रही हैं। तो इन एक्टिविटीज को आप देख सकते हो कि हाँ कोई बड़ा प्लेयर, अब ये 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट हो रही है वीकली में, तो कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव रोल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अब, क्योंकि हम आपके लिए जब भी टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स में मंथली वीकली के हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए पिछली बार जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था तो बढ़िया 176 के लेवल से सीधे गया था ऑलमोस्ट 120 के लेवल के अराउंड तक। फिर से उसी तरीके की सिचुएशन, क्या जैसी ये करेक्शन यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन में कहूँगा, एक फ्लैट बिल्कुल टॉप की तरफ कोई कंसोलिडेशन जाती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो उम्मीद ये क्यों, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टॉक्स के लिए। कुछ भी किसी भी तरीके की भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट लेके आती है, किस तरीके के अनाउंसमेंट, अब आप जरा देखिए यहाँ पे अगर हिस्सेदारी देखोगी तो सरकार की कितनी है, 79.2%। तो कैसी अनाउंसमेंट आ सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। कोई भी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ भी हिस्सेदारी बेचने की बात करे, भाई ये कंपनीज के ऊपर मैं फिर से कहूँगा ये प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, इनके एसेट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके पास ज़मीनें होती हैं, तो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरेस्ट रहते हैं। और गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हैं वो इसी तरीके की प्रॉफिटेबल कंपनीज के ऊपर जो है वहाँ पे प्रॉफिट की तरफ देखने को, नजरें बनाने को जरूर सोचेंगी। तो ये एनएलसी इंडिया, अभी हमने कुछ टाइम पहले बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करी थी, और वो आपने देखा किस तरीके से रैली, अभी जैसे हमने आरईसी को आपके सामने रखा था, आरईसी भी किस तरीके से, क्योंकि ये भी पावर जनरेशन को फाइनेंस करता है। आरईसी पीएफसी की बात करी थी, ये सब पीएसयू स्टॉक्स है। कुछ टाइम पहले पीएसयू बैंक के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो देखें। और आरवीएनएल तो बिल्कुल बेस लेवल पे आपके सामने आया था। अगर आप आरवीएनएल को नहीं आपने देखा तो देखिए ये वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिलेगा। ये बिल्कुल जैसे कंसोलिडेशन यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था 33 का लेवल, और आरवीएनएल ने क्या रैली दी, क्यों पीएसयू सेगमेंट में इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बजट का टाइम आ रहा है, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कई सारी चीजें रडार में जरूर रहेंगी। तो इसीलिए एनएलसी इंडिया एक स्टॉक जिसको आगे के लिए ट्रैक करते रहेंगे, समझते रहेंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मान लो कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो तो पहले मान लो यहाँ पे आपने 33 के लेवल पर खरीदा, आपको 30 का स्टॉप लॉस है, यानी कि 3 रुपए का आपके पास लॉस लेने की कैपेसिटी है। तो उसी के बेसिस पे अगर 3,000 का लॉस ले सकते हो तभी 1000 शेयर खरीदोगे, अदरवाइज वो देखिए, अदरवाइज आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी या फिर अवॉइड करना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।